हेलो एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज नीट नाउ में हम देखने जा रहे हैं कि जो आपका एनिमल किंगडम चैप्टर है उसको किस तरीके से ढंग से पढ़ा जाए, किस तरीके से उसके नोट्स बनाए जाए और बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्या है जिसको फॉलो करके हम एक चार्ट टाइप चीज़ बना सकते हैं, अपने लिए खुद के लिए मटेरियल बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हर एक फाइलम को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है एंड विच आर प्रॉबेबली कॉमन इन ऑल ऑफ द फाइलम। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए उस फाइलम के बारे में, ऑब्वियसली सबसे पहले तो फाइलम ही होगा इटसेल्फ। फाइलम का नाम क्या है? प्लैटीहेलमिन्थस है, एस्केलमेंथस है, पॉरीफेरा है, जो भी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे फाइलम का नाम। नेक्स्ट जो होगा वो होगा AKA, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। मतलब जो भी उसका दूसरा नाम है, जैसे अगर हम बात करेंगे राउंड वर्म्स की, एस्केलमेंथस की, प्लैटीहेलमिन्थस की, फ्लैट वर्म्स की, तो जो भी उनको और कहा जाता है। देखिए, हम चीज़ें जो बना रहे हैं हम जनरलाइजेशन में बना रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो वो आप स्पेस छोड़ दीजिए, इंक्लूड मत कीजिए उन चीज़ों में। एक तरीके से हम वो सारे लेबल्स बना रहे हैं जिनमें इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ताकि आपको बार बार वही NCERT की बुकिश लैंग्वेज ना पढ़ना पड़े। दिस इज अ चार्ट, दिस इज बेसिकली मेकिंग नोट्स अपने खुद के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फाइलम, उसके बाद हम लिखेंगे AKA, ऑल्सो नोन एज, या फिर उसको कहेंगे कॉल्ड एज। नेक्स्ट, हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, मरीन है, उसमें भी फ्रेश वाटर है। कौन सा हैबिटेट है? या मरीन भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्रेश वाटर भी है और आपका मरीन भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको मेंशन करनी है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उस पर्टिकुलर फाइलम का हैबिटेट क्या है। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दे रही हूँ वो है नेचर। पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको हमेशा बताएगा कि किस तरीके का एनिमल है ये। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक्स। जैसे हम बात करें प्लैटीहेलमिन्थस की, एस्केलमेंथस की, मैं इनके एग्जांपल्स ले रही हूँ क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ये आपको याद रहेंगे कि अच्छा ये पैरासाइटिक है, ये है, ये इस तरीके से है। तो ये जितने ज़्यादा आपके दिमाग में क्लियर होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए उस पर्टिकुलर फाइलम को याद करना आसान होगा। ना हम लोगों ने देख लिया नेचर क्या है इसका। अब नेचर के बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेल्यूलर लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आपका सिमेट्री। रेडियल है, बायलैटरल है, किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी तक हम उसकी जनरल चीजें देख रहे थे। अब यहाँ से जो हम बात करने जा रहे हैं हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि यानी कि किस टाइप का है। अब नेक्स्ट आएगी उसकी लेयर्स। कौन सी? जर्मिनल लेयर्स। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, डिप्लोप्लास्टिक है, कौन सी लेयर्स हैं, राइट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देता है आपको समझने में कि कितनी जर्म्स, जर्मिनल लेयर जो है वो प्रेजेंट है आपकी ना। जर्मिनल लेयर्स के बाद जो आपके आने वाला है वो है सिलोम। ट्रू सिलोम है, असिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है। सिलोम पे भी काफी सारी चीजें जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं वो आप सिर्फ एक शब्द पढ़ के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। अगर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे अर्थवर्म में है तो किस टाइप की है, सेगमेंटेशन है नहीं है। एंड नेक्स्ट इज योर नोटोकॉर्ड। ये कुछ चीजें हैं जो हमको उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देंगी। अब हम फाइलम स्पेसिफिक चीजें स्टार्ट करेंगे। फाइलम स्पेसिफिक चीजें क्यों? देखिए ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये हर एक में मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी कॉमन है, बट इट विल गिव यू अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन कैसी है उसकी, लंग्स हैं, बुक लंग्स हैं, गिल्स हैं, क्या है,
एंड लास्टली एक्सक्रीशन कैसा है, ठीक है। ये तीन जो सिस्टम है ये किस तरीके से अकर होते हैं, कौन से स्पेशल ऑर्गन है। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 2 ओपनिंग्स है, सो ये सब चीजें हर एक की अलग अलग होंगी। 2 ओपनिंग है, 1 ओपनिंग है, हर एक का प्रॉपर अलग होगा। जैसे मैमेलिया की बात करेंगे, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सब चीजें हर एक फाइलम में जैसे आपको अलग अलग मिलेंगी। एक चार्ट जब आप बनाएंगे तो यू कैन ऑल्सो कंपेयर एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ग्रेजुअल इंक्रीज इस तरीके से है, पहले पॉलीफेरा है, उसके बाद एक और है जिसमें हम एक लेवल और ऊपर हुए, फिर एक लेवल और ऊपर हुए। तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, राइट। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन, एंड लास्टली डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन किस तरीके से है, असेक्सुअल सेक्सुअल, अगर दोनों है तो कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इंटरनल है। लास्टली डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ये सब चीजें मायने रखती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं ये भी मिल जाएगा कि वो ओविपेरस है जब आप हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे, या फिर विविपेरस है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा हर एक फाइलम में आपकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस, राइट। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो आपको हमेशा अलग रखनी है, हर एक अलग फाइलम की वो अलग से दी गई होगी, क्लियर। एंड लास्टली एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, मिनिमम ऑफ 3, जहाँ पे 2 दिए हैं 2, इतने तो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। और ये कब याद होंगे, जब इस तरीके से आप पूरा स्कीमेटिक डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाएंगे, मैप बनाएंगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें जो हैं वो याद होनी शुरू होंगी। जितना ज़्यादा, मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना ज़्यादा आप खुद के नोट्स बनाएंगे, अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे। सी, अभी भी अगर आप 11th में हो या 12th में हो, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम, यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। अभी से स्टार्ट करेंगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी कि आपने किया, बिकॉज अपनी राइटिंग में अपने द्वारा बनाए गए नोट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इन हेल्पिंग यू रिमेंबर थिंग्स। एक्चुअली जब आप लिखते हो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो इम्प्रिंट हो जाता है। व्हेन यू ट्राइंग टू रिमेंबर इट, आपके ही लिखे हुए वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं। जैसे मूवीज में दिखाते हैं वर्ड्स प्रकट होने लगते हैं, सेम थिंग वही होती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस तरीके के फ्लो चार्ट्स, इस तरीके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, मैप्स बनाइए एंड स्टार्ट रिमेंबरिंग थिंग्स, स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स। इवन इफ यू आर इन क्लास 11, इवन इफ यू आर इन क्लास 12, अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना है, अभी से एक छोटे लेवल पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एट द एंड जो लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में सब प्रिपेयर हो जाता है, नहीं हो पाता है। सो अगर अभी से आप कर लेंगे तो वो जो 3-4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसमें आपकी जो पढ़ाई है वो कई गुना, कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फाइल बनाइए, मुझे अगर हो सके पिक्स भेजिए, लेट अस सी हाउ यू ऑल आर डूइंग इट। साथ ही कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, किसी भी फाइल में समझ नहीं आ रहा है, अब ऑलरेडी कवर्ड दिस इन इलैबोरेट वीडियोस, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप जाके देखना स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो फटाफट चार्ट्स बनाना स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में जो सोशल मीडिया लिंक है वहाँ जुड़िए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हैं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।